नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 चित्रकला का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं के लिए। जी हाँ स्टैंड कक्षा 10वीं के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका चित्रकला का 70 नंबर का है और रहने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट को रहेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें क्या नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो भी आपको प्रारंभ के 15 मिनट है वो दिए गए हैं प्रश्न पत्र, जो ये क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपना अनुक्रम दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक है, एक तो आपको अंकों में लिखना है और एक शब्दों में भी लिखना है, किस पर, ड्राइंग शीट पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक पत्र पर लगाकर कक्षा निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी हैं वो करवाने। ठीक है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंड है, तो जो 3 खंड दिए गए वो तीनों खंड है आपको करने हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है, तो पहला खंड है वो क। ठीक है, तो 3 खंड है क ख और ग। इसमें इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने। जो आपकी ली हुई है, आपके आलेखन कला का चयन किया है तो आलेखन कला करना है आपको। यदि आपके प्राविधिक कला है का चयन किया हुआ है तो प्राविधिक कला का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उससे ओमार शीट पर अवश्य है अंकित करना है। ठीक है, अब बात करें आलेखन कला और जो कि आपका प्राविधिक कला, इसमें ना आलेखन कला 20 अंक का रहेगा और 20 क्वेश्चन है वो दिए होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आलेखन कला, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प में से एक सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक चुनना है आपको और सभी क्वेश्चन है एक एक नंबर के हैं और रहने वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। मुख्य रंग कितने हैं, तो मुख्य रंग है वो कितने हैं, 3, 2, 5, 7, तो बिल्कुल आपका 3 हो जाएगा। क ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इनमें शीतल ठंडा कौन रंग है वो कौन सा ठंडा रंग है वो किसे कहते हैं, हरा है, लाल है, नारंगी या फिर पीला, तो बिल्कुल आपका हरा है वो हो जाएगा। और प्रकृति का रंग भी क्या होता है, हरा है वो होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा रंग है वो गर्म है। ठीक है, लाल, नीला, हरा, धानी, तो बिल्कुल आपका लाल हो जाएगा। आप देखते हो ना, लाल एकदम हमें अजीब सा लगता है, मतलब गर्म गर्म की तरह लगता है ना। और ठंडा है जो कि आपको याद रखना हरा। ठीक है, ठंडा कौन सा है, हरा है। और पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब हरा हरा मतलब ठंडा लगता है एकदम, है ना। तो ये आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रंग है वो गर्म है, कौन सा रंग है, लाल, अभी मैंने बताया लाल बता दिया। ठीक है, ये वापस आ गया। ओस्ट वर्ल्ड चक्कर में कितने रंग होते हैं, 8, 7, 6 या फिर 5, तो बिल्कुल आपका 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं ओस्ट वर्ल्ड में, 8, ओस्ट वर्ल्ड चक्कर में 8 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है वो कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला या फिर नीला। ठीक है, तो बिल्कुल आपका नारंगी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। तटस्थ रंग है वो कौन से हैं, सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, पीला या फिर हरा, पीला। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका सफेद काला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग दोनों की जगह कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा और नारंगी, दानी, आसमानी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा, लाल। तो प्राथमिक हो गया और लाल, नीला, पीला, ये है ना, प्राथमिक और मुख्य रंग हो गए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, कौन से रंगों का, जल रंग, वाटर कलर, तेल रंग, एक लिंग रंग, पेस्टल रंग। बिल्कुल आप जल को देखोगे ना तो पारदर्शी, मतलब इसको आर पार है वो देख सकते हैं। ठीक है, पारदर्शी, तो बिल्कुल आपका जल रंग यानी वाटर कलर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सफेद का विरोधी रंग कौन सा, सफेद, एक ये आप ये देख रहे हो ना, ये मतलब ये तो काला है। आप जो टेक्स्ट लिखे हुए है ना, जो लिखे हुए हैं आसमानी, नारंगी, ये तो काला है, जो ये सफ़ेद है। ठीक है, तो सफ़ेद का विरोधी रंग है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो बिल्कुल सफ़ेद का क्या हो जाएगा, काला। यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, नारंगी है, आसमानी है, लिखा हुआ है ना कौन से कलर में, काला में। ठीक है, तो सफ़ेद का काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। एक तो आपका लाल कलर है, उसके बाद हम नीला कलर है वो मिला देते हैं। ठीक है, नीला कलर यहाँ पर ये रहा, नीला कलर मिलाते हैं, जैसे ये रहा आपका। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं तो आप देख सकते हो कौन सा कलर मिल गया। देख सकते हो, आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, बुरा। ठीक है, एकदम आप बुरा दिख रहे हो। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे ना तो बुरा रंग बन जाएगा, इस प्रकार देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, धानी, बैंगनी या फिर आसमानी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें नारंगी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारंगी। एक तो आप पीला कलर मिलाओगे और एक आप कौन सा मिलाओगे, लाल।
ठीक है। तो दोनों को मिलाओगे ना तो आपका नारंगी है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द्वितीयक रंग है वो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीय रंग है वो कितने होते हैं? 6, 2, 10 या फिर 3, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 6 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पीला रंग का विरोधी रंग है वो कौन सा होता है? पीले रंग का बताना है, नीला, सफेद, हरा या फिर दानी, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपका को ऑप्शन हो जाएगा, नीला रंग होता है पीले रंग का विरोधी। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सभी को पता है 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला है, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी, फारसी, पाली? तो बिल्कुल आपका संस्कृत का है वो हो जाएगा कला शब्द, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो कौन सी? 2B, HB, 2H या फिर H, ठीक है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन हो जाएगा। HB से बनाई गई ना पेंसिल, HB नामक ये पेंसिल है, इससे बनाई गई रेखा क्या होती है? अधिक है वो काली होती है। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा है क्या होती है? हल्की है वो होती है। वो पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो आप हैं वो बताओगे, आगे क्वेश्चन है वो लिया हुआ है वैसे, तो इसमें हो जाएगा आपका HB, ठीक है, ठीक है। ख ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सॉरी, इसमें ग हो जाएगा 2B, क्या हो जाएगा? 2B, क्योंकि इसमें तो आपका ना अधिक काली होती हैं आपकी HB में और कम है वो होती है 2B में, ठीक है। ये याद रखना, आपको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग यहाँ वो करना चाहिए? एक तो आपका फूल और कली, जो फूल के ऊपर होती है ना, आपको पता है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या फिर 7 नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बनावट के आधार पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय आलेखन, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं अथवा, ठीक है। मतलब आपका जो चयन किया गया ना वो करना आपको। यदि आपका ये चयन क्या हो गया ना, आपका क्या चयन करना, देख सकते हो आप, आलेखन कला। आलेखन कला का चयन किया हो तो आलेखन करना, कला वाले क्वेश्चन करना है। और जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो आपको, यदि प्राविधिक कला है, क्या नाम है, प्राविधिक कला, ये इसका चयन किया हो तो आपको यही क्वेश्चन है वो करने। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है वो बताना। 60 डिग्री, 45, 30, 90। संपूर्ण कोण है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो बताना है। और इसमें ऑप्शन दिया संपूर्ण कोण 360, 120, 180, 100 ये 60 डिग्री, तो ये 3 कितना होता है? 360 डिग्री होता है, शायद, है ना। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण, समकोण होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। आप देख सकते हो ये रहा आपका, इस प्रकार से बनता है 90 डिग्री। और जो समबाहु त्रिभुज है वो भी आपको पता होना चाहिए। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण, ये हो रहा वर्ग, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और आयत का पूछ ले तो भी आपको याद रखना 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, ठीक है। तो आंतरिक कोणों का योग मतलब अंदर वाले कोणों का योग है वो कितना होता है? 90, 90, 90, 90, ठीक है। कितना हो गया आपका? लगभग 360 है वो हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन 360 है वो हो सकता है, कंफर्म नहीं पता। अगला, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक है वो काली होगी? तो अभी मैंने बताया 2B, 2H, 4H या फिर H, ठीक है। तो पेंसिल यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर बनाए बताएं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा है वो हल्की होती है, ठीक है। और यहाँ पर अधिक है वो काली होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा था? HB था, ठीक है। और यहाँ पर HB कहाँ पर है? HB कहाँ पर है? यहाँ पर HB होना चाहिए, ठीक है, HB। तो आपका ग ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप है क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? 4 भुजा बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर। आमने सामने बराबर तो किस में होती है? आयत में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? यह हो गया ना आपका मापने में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0, 1, 6, कोई भी अंक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने होते हैं? कमेंट बताओ इसका आंसर। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार है वो कैसा होता है? इस तरीके का, इस त्रिभुज की तरह का, या फिर आयत, वर्ग, वर्ग है ये, तो क्या आपका वर्ग है? ग ऑप्शन है वर्ग। और इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल आपका गोला, गोला होता है ना वृत्त, ये वृत्त है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है? ये क ऑप्शन है ना, ये आपका इस तरीके के चारों भुजें समान है ना, तो ये तो वर्ग के अंदर आता है, ठीक है। और जो गोला है ना, ये आता है आपका वृत्त, ठीक है, वृत्त। और
जो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और जो नीचे ऊपर वाली ये दोनों भुजा है ना, ये बराबर है। ठीक है, तो ये आयत के अंदर होती है, क्या होती है, आयत के अंदर। तो बिल्कुल आपका आयत कौन सा हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया कि ये तो क्या है, जो ग ऑप्शन है छोटा ग, ये तो वृत्त के अंदर है, और ये है वर्ग। ठीक है, और ये त्रिभुज, और हमें क्या पूछे हैं कि त्रिभुजाकार है, तो आपका क ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ना, प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका खंड ख। ठीक है, और तीनों खंड करने हैं, अनिवार्य है, सभी को पता है। और खंड ख है ना, वो 30 अंक का रहने वाला है। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण है वो करना है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक ही का चित्रण करना है। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें क्या होगा आपका, देख सकते हो क्वेश्चन है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण है वो करना है। ठीक है, 22x18 का करना है, और ग्रामीण सूर्योदय। ठीक है, और क्या है फिर, दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, खेत की ओर, फिर आपको खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना है, और कुछ पक्षी बनाना है। ठीक है, कुछ पक्षी यहाँ पर बनाना है, गाँव की झोपड़ियाँ बनानी है, और कुएं के पास क्या बनानी, घास चरती है गाय का चित्र बनाना है, गाय घास चरती गाय का चित्र। चित्रकरण में वाटर कलर या आगे क्या लिखा है, पेन कलर का प्रयोग, पेस्टल का होगा शायद, है ना, का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, सही संरचना बनाओगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, मतलब एकदम राइट, गाय लगती है कि वास्तव में ये गाय हैं, तो 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन होना चाहिए, मतलब सभी जुड़ी होनी चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, ये कुछ पक्षी हैं, गाँव की झोपड़ियाँ हैं, ये जुड़ी होनी चाहिए एक तरफ, मतलब रिलेटेड करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला देश सुसंगत रंगों का चयन, मतलब एक अच्छे तरीके, गाय का रंग कैसे होता है आपको पता है। ठीक है, झोपड़ियों का रंग किस तरीके का होता है, और गांव में जो घास होती है आपको पता है, घास होती है तो उसका रंग क्या होना चाहिए, और पक्षी का रंग पक्षी कौन सा चुना है उसका रंग क्या होना चाहिए, वो भी आपको चुनोगे ना सही से सही, तो दोस्त 10 नंबर मिल जाए। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव तो 5 अंक है ना, तो आप जितना अच्छा बनाओगे, अच्छा एडिट करोगे, उतना आपको नंबर है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, रंगों का प्रयोग अच्छा करना है। उसके बाद आलेखन की बात करें, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 16x12 सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों और पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग रोजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। आलेखन निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान है वो दीजिए। ठीक है, इकाई की मौलिकता होगी तो आपको 10 अंक मिलेंगे। लयात्मक रेखांकन, मतलब रेखांकन सही होगा तो आपको 5 अंक। उत्तम रंग हो गए, मतलब ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आकर्षण सामान्य प्रभाव, इसके 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आपको अच्छे से अच्छी ड्राइंग बनाने, उसमें अच्छे से कलर है वो करना है। ठीक है, अथवा आपका प्राविधिक कला, तीनों में से मतलब करना है, आपको पता है 3x10 30 अंक का रहेगा। और इसमें पहला प्रश्न है आपका दिया, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने। ठीक है, 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 3 के उत्तर हैं वो देने। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, मतलब 3-3 अंक रहेगा। ठीक है, उसकी बात है नेक्स्ट है, रचना में निर्देशित रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं। सॉरी, आपके 3 नंबर, मतलब 3 तो क्वेश्चन है लेकिन 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर का रहेगा। और आपको कितने करने हैं, 5 प्रश्न में से किन 3 के उत्तर दें, 3 ही उत्तर देने, 3 तो क्वेश्चन है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला, रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाई, जो भी रचना में रचनात्मक रेखा है वो उसको ना मिटाना। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इससे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर रख दीजिए। और दो असमान, इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो निर्देश हैं ऊपर दिए गए थे। अब क्वेश्चन है आपका क है, दो असमान वृत्त क और ख के अनुस्पर्शी बाहरी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमश 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना है वो करनी है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श है वो करे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 डिग्री का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न है जो कि मैंने बता दिए, ये करने आपको। अगला स्मृति चित्रण है वो ग, खंड ख, ग। ठीक है, 2 खंड मैंने आपको बता दिए, क और ख। पहले में क में तो था आपका जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था। उसके बाद ख जो कि ड्राइंग में वो बनानी है। ठीक है, और अब आ चुका है आपका स्मृति चरण, ये 20 अंक का रहेगा। इस प्रश्न में 2 भाग है, क अथवा ख, दोनों ही
ही भागों के चित्र ही बनाना अनिवार्य है, दोनों भाग करने आपको अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, आपको क्या बनाना है, पत्तियों सहित आम बनाना है, किसी एक का बनाना है। ठीक है, पत्तियों सहित आम या तो ये बनाओ, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्ते सहित अनार नहीं आता तो पत्ते सहित मूली बनाओ, पत्ते सहित मूली नहीं आता तो लौकी बनाओ, लौकी नहीं आनी है, यही है, लौकी के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें दी है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा स्पष्ट उच्चारण के मिलेंगे। आकृति की अनुरूपता वास्तव में लगती है कि वे आकृति है, आम की है, और उस पर पत्तियां हैं, तो आपको 6 अंक पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पेपर था। और उसके बाद ख दिया हुआ, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाना है। सुरई, खुला छाता, कप और प्लेट, जग हैं, और चित्र में इन बातों पर ध्यान रखना है। 4 अंक और 6 अंक वही का वह सेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया। और तो यही कुछ पेपर था जो कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर। और भी क्वेश्चन पेपर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आपको मैं बता रहा हूँ वापस, माई सक्सेस सेंटर। क्या नाम है, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो जाकर ज्वाइन हो जाओ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माई सक्सेस सेंटर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका। ठीक है, तो बाकी हम इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।